Welcome to our classes. I am Caps and now I'm teaching you a new chapter, subject economic chapter 2, theory of demand and supply. बहुत गर्मी है, समझ के रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या, जो आप हमसे कर रहे हैं हम आपसे कर नहीं, इसे डिमांड नहीं कहते। डिमांड की डेफिनेशन है 15 पॉइंट में याद करिए डेफिनेशन, इसी से रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। डिमांड मीन होता है डिजायर, डिजायर फॉर गुड, डिजायर फॉर कमोडिटी। दूसरा होता है डिजायर तो है, फिर खरीदने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, ये भी मान लीजिए आपके पास है। फिर तीसरा आता है आपका क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या, विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपने कहा मुझे आईफोन 16 चाहिए, डिजायर थी क्या चाहिए, आपने कहा अरे भाई सर आईफोन 16 का जमाना है, हमें तो चाहिए। ठीक है लो, हमें क्या, डिमांड तुम्हारी, एबिलिटी है। तुमने कहा अरे सर है, कितनी है, अरे सर 2 लाख रुपए का हो तो ले लेंगे, ले लिए। ठीक, दो चीज होगी डिमांड। तीसरा विलिंगनेस, खर्चा करो 2 लाख, करे ना करे, करे नहीं करते। तो ये सवाल आता है, अगर ये भी है यस हम कर सकते हैं, तो ये आपकी तीनों चीज होने बाद ये कहलाएगी डिमांड। शॉर्ट में पढ़ना है तो भैया डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो DAW। क्या, DAW कहते हैं डिमांड। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिमांड, तो ये 3 पॉइंट में आप लिखना, कंफर्म 1 या 2 मार्क्स का ही आएगा, आपको नंबर मिलेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है इसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से डिमांड कभी अच्छी भी हो सकती कभी खराब। अच्छी खराब मतलब अब डिमांड आईफोन की और बगल में दिख गया सैमसंग का न्यू मॉडल, तो शिफ्ट हो जाते ना हम लोग, तो वही सब चीज है। अब क्या देखना होता है, पहला चीज होती है क्वांटिटी। डिमांड क्या बोलता है कि जितनी ही क्वांटिटी चाहिए उतनी ही लेना है आपको। आपके मन में है कि हमें एक आईफोन हो जाए, एक बाइक हो जाए, एक कार हो जाए, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 आईफोन चाहिए, 100 बाइक, 100 कार, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। क्यों भैया, ये कोई डिमांड है? डिमांड से मेंटल प्रॉब्लम कहेंगे। तो क्वांटिटी डिपेंड करेगी डिमांड पे। सेकेंड है ये जो आप पढ़ते हैं विलिंगनेस, क्या, विलिंगनेस टू स्पेंड और बाय, ठीक है ये भी हो गया। तीसरा है प्राइस। प्राइस कैसा कंपोनेंट है डिमांड के लिए, प्राइस बहुत बेटर और मेन कंपोनेंट है भाई। डिजायर और विलिंगनेस से मतलब नहीं है, मतलब है एबिलिटी टू बाई। अगर आपको आईफोन चाहिए, आईफोन 16 को आपका 5 लाख में देगा, आप परचेस करोगे नहीं, उसकी जो मार्केट रेट है वो 1.5 लाख है, उसके प्लस होनी है, 5 लाख सफिशिएंट होता है। आपको अब सुपर बाइक चाहिए तो 5 लाख 10 लाख की लीजिए। अब आपको चाहिए कीपैड का फोन, सपोज दैट, सिर्फ चाहिए नहीं होता, कीपैड का फोन चाहिए, आए मेरे पास, हमने कह दिया यार 1 लाख का है। डिमांड क्या थी सर, वो जरा कीपैड का फोन दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने बोल दिया 1 लाख। क्या इसमें सोना लगाएगा, चांदी लगी उसमें, नहीं ना। तो प्राइस भी मेन चीज है कि क्वांटिटी और विलिंगनेस के साथ साथ प्राइस भी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय के लिए चाहिए। मानो कि आप जा रहे हो, अभी कहीं आप प्रोग्राम में जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, कैमरा चाहिए, ठीक। अब आप 50,000 कैमरा लोगे या आप 1 लाख का कैमरा लोगे। अब आप एक ही बार टूर में जा रहे हो, साल में आपने प्लान कर लिया 200 साथ जा रहे हो घूमने, अब आप 1 लाख 10 लाख का कैमरा लेके जा रहे हो, ये कोई डिमांड है भाई। आपके पास क्वांटिटी है एक कैमरा, ठीक, विलिंगनेस है, खरीद सकते हैं। प्राइस, अब प्राइस का इश्यू है, क्यों इश्यू है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम भी देखा जाएगा भाई। एक बार के लिए जाओगे 10 लाख कैमरा ले रहे हो और फिर पड़ा रहेगा, बेकार हो जाएगा, तो इंसान सोचेगा कि जो 50,000 का नहीं है यार, 50,000 का ही ले लो, फोटो खींचती हो जाएगा, ठीक। अब अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिमांड। अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ इसकी नोट्स ना टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, और हम उसको कमेंट में भी पिन कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड पहले से लिख लेना, फिर उसको समझा देना, ठीक है।
अच्छी बात नहीं। इससे क्या होगा, फिर आप सोचोगे ठीक है आप मिल गया, हम फटाफट लिख लें। अब पहला था ज्वाइंट। कौन सा डिमांड है? ज्वाइंट डिमांड। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ज्वाइंट डिमांड क्या है? ये रिस्ट है, ये क्या है? हैंड। ये यहाँ पे हमारी दो बोन है, ये भी हमारी एक बोन है, इसको एक ज्वाइंट कर रहा है नहीं है। अगर ये ना हो तो क्या यहां से ताकत मिलेगी? तो ऐसे हो जाएगा ना, यूज कर पाएंगे नहीं। अगर ये हो ये ना हो तो क्या इसको यहां जोड़ के काम करेंगे? नहीं ना। अब वैसे ही ज्वाइंट डिमांड है। ज्वाइंट डिमांड क्या, दो एग्जांपल सारे डिमांड के हम लेके चलेंगे। ज्वाइंट डिमांड में आप बात कर लीजिए कार प्लस पेट्रोल। कार बिना पेट्रोल चल सकती नहीं। पेट्रोल की सबसे ज्यादा सेलिंग किसमें होगी? व्हीकल्स में ना, और भी यूज में नहीं हो पाएगी, इतनी व्हीकल्स में यूज होती है। अगर कार नहीं रहेगी तो पेट्रोल का यूज बेकार है, नहीं हो पाएगा इतना यूज, क्योंकि कार या व्हीकल से कंजप्शन करती है। सेकेंड आप कहेंगे, सेकेंड आ गया, आप जाते हैं कैफे, फोटोकॉपी करवाते हैं, प्रिंटर प्रिंट आउट निकलवाते हैं। कैसे निकलवाते हो भाई? आप तो कहोगे सर वहां प्रिंटर होता है। प्रिंटर तो होता है, प्रिंटर की डिमांड है। क्या डिमांड है? प्रिंटर क्या चाहिए? वो कहेगा भैया हमको इंक दो तब चलेंगे। तो इंक, प्रिंटर बिना इंक के बेकार है। क्या करोगे? अपना मुंह स्कैन करोगे, वो भी तो पेज में आएगा, कलर में आएगा, वहां भी तो इंक चाहिए, नहीं हो सकता। तो प्रिंटर के लिए क्या चाहिए? इंक। और इंक के लिए क्या चाहिए? तो इंक, बहुत सारी इंक है, यूज किसमें करें? प्रिंटर में। भाई कैसे ये पॉसिबल है? आपके पास बुक है ना, तो बुक में भी तो पेज होंगे, वो भी तो इंक से लिखे गए हैं, वो तो प्रिंटर्स में ही निकले होंगे पेज, वहां पे तो इंक का यूज हो रहा है। सेम इट इज। सेकेंड आपका आता है कंपोजिट। क्या आता है? कंपोजिट डिमांड। क्या होता है कंपोजिट डिमांड? सवाल यह है कि कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होता है जिसका हम सेवरल पर्पस के लिए यूज करें। आप कहोगे सर आप दो एग्जांपल क्या है बता दीजिए। भैया इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब? सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब गर्मी बहुत है इस समय, तो आप एसी चलाइए उससे। किससे? इलेक्ट्रिसिटी। सर एसी तो नहीं मेरे यहाँ। अरे चलो कोई नहीं, कूलर चलाओ। हाँ सर कूलर है। किसी घर में कहा कूलर नहीं है, हमने कहा फैन चलाओ। अब किसी ने कहा ये तीनों नहीं है, अगर फिर गर्मी के मजे लो लेकिन तुम बल्ब जलाओ। क्या जलाओ? बल्ब। हाँ ये भी हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूज है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा है मिल्क। मिल्क से बहुत सारी डिशेस बनती है, और भी चीज, पनीर, कर्ड, बहुत सारी चीज किससे थ्रू बनती है? मिल्क से। तो ज्वाइंट हो गया, कंपोजिट हो गया। अगला डिमांड आ रहा है डायरेक्ट। क्या नाम है उसका? डायरेक्ट। बड़ा एकदम छाट छाट के नाम आए। डायरेक्ट डिमांड। हमने आपसे कहा एक गिलास पानी दे दीजिए, आपने कहा लीजिए तो हम पी लिए। डायरेक्ट डिमांड, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस की डिमांड होती है, ठीक। और कुछ में नहीं पढ़ना। दो एग्जाम्पल कहां से लाके थे? एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम आपसे मांग रहे हैं, पहला एग्जाम्पल, दूसरा आप हमसे मांगोगे ना। तो फिर उसके बाद आता है डी नंबर, मतलब चौथा डिमांड। थोड़ा मेन है और थोड़ा इजी है। कैसे? इसे कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएं। मानिए सपोज दैट हमारे घर में शादी है। अब शादी के लिए हमें क्या चाहिए? हमने कहा हमें हल्दी के लिए कपड़ा चाहिए, बारात जानी है, और वलीमे के लिए हमें 3 टाइप के कपड़े चाहिए। अब हम एक गए, वहां क्या लिखा था? लिखा था शादी कलेक्शन क्लोथ, ऐसे लिखा था नाम उसका ना। क्या हमें ये 3 टाइप के कपड़े यहां मिल सकते हैं? सब मिल जाएगा। क्या? अब मेरी डिमांड थी 3, मेरे साथ आए उसकी डिमांड है 4, फिर और आए 5, 6, 8, 10। डिराइव डिमांड वो डिमांड एक ही शॉप पे जब सारी डिमांड फुलफिल हो जाए उसे कहते हैं डिराइव डिमांड। एक एग्जांपल हो गया। फिर आप कहेंगे सर दूसरा। चलो दूसरा डिमांड, एक 5 इयर्स का बॉय है, उसके साथ उसके फादर जा रहे हैं 30 इयर्स के। अब इनको भी क्लोथ चाहिए, इनको भी चाहिए। अब एक ही शॉप है, अगर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मैन क्लोथ हाउस, ठीक, या मैन क्लोथ शॉप, जो भी मैं लिखना चाहूँ लिख दिया, कि ये दोनों को यहाँ पे नहीं मिल सकता सामान। दोनों को मिलेगा ना,
क्योंकि कौन सी डिमांड है ये? डिराइव्ड। लास्ट डिमांड आपकी आती है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड ये बी है, ठीक। कॉम्पिटिटिव डिमांड जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, हम लोग तो नहीं कोई और यूज करते, समझिएगा। गया सामान लेने, अब उसने कहा कि एक शर्ट, सपोज हम ब्लैक शर्ट लेने गए, उसने कहा 100 रुपए की है। हमने कहा सही लगा यार 100 रुपए की, दे दो कम में। कहेगा नहीं। हम बगल दुकान पे गए, सेम शर्ट कितने की दिखाया? 120 की। डिमांड क्या थी मेरी? मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए, ठीक। अब दो शॉप पे मैं विजिट किया, एक के यहाँ 100 और एक के यहाँ 120। अब हमने कहा यार बगल वाला 100 का दे रहा है, क्या कहेगा? जाके वही से ले लो। कहते ही भाई हम वापस आए, ये कह रहे थे कि अब 100 की देंगे ही नहीं, देंगे तो 120 की ले। आप कॉम्पिटिटिव डिमांड, आप कौन फंस गए? हम, तुम्हें कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव डिमांड वो डिमांड एक डिमांड की जब अलग अलग जगह उसकी एबिलिटी हो या अवेलेबल हो या उसकी फैसिलिटी हो, और हमें चाहिए एक ही, तो डिमांड कहलाती है कॉम्पिटिटिव डिमांड। अब थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इसमें दो चीज और पढ़ेंगे इसी के रिलेटेड, बस वीडियो खत्म होएगी, टॉपिक बड़े बड़े हैं। इंडिविजुअल डिमांड हम आपसे करेंगे, तो ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन, सिंपल वर्ड, पर्सन टू पर्सन, ठीक। तो उसके बाद है मार्केट डिमांड, किससे होगा? ये मार्केट डिमांड पर्सन टू क्राउड। नहीं भैया, क्राउड करेगी सिंगल पर्सन से। मार्केट में आप अकेले थोड़े जाओगे, एक ही शॉप पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्राउड टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, वन डिमांड। किस डिमांड? वो एक ही चीज डिमांड करेगा ना आपसे। अगर हम आपसे मांगेंगे तो हम आपसे पानी मांगेंगे, पानी लाओ, चाय लाओ, ये बाद मांगेंगे, लेकिन मांगे तो एक ही चीज ना। मार्केट डिमांड, अब गए, हमने कहा यार टी शर्ट चाहिए, लोअर चाहिए, सॉक्स चाहिए, शूज चाहिए, कैप चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए, तो बहुत सारी डिमांड करेंगे ना, तो क्राउड करेगी पर्सन से। तो यहाँ मल्टीपल डिमांड, कैसे डिमांड होगी? यहाँ मल्टीपल डिमांड। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये सब जो कॉमर्स का चैप्टर और इकोनॉमिक के चैप्टर्स होते हैं, ये हम लोग के डे टू डे लाइफ से कनेक्ट होते हैं। चलते कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल क्या आता, तो एक पॉइंट आते हैं, कुछ मेन पॉइंट है कि पहला है कि डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? हम एक शॉपकीपर है। कौन है हम? शॉपकीपर। हम गए एक फैक्ट्री, मेरी माने एक बिस्किट की शॉप है। किसकी शॉप है? बिस्किट की, ठीक है। अब हमने पार्ले जी लिया 20-20, 50-50। अब ये नहीं कि हम टेस्ट मैच लिख दें, अरे कंपनी के नाम पे तो बहुत सारे, ये सब ओरियो। अब हम एक एक पीस नहीं लेंगे। मान सपोज यहाँ गए पार्ले जी, हमने कहा 500 पीस, हमने कहा इसके 200, इसके भी कहा 500, इसके कहा 100। तो ये अमाउंट ज्यादा होता है, इसे कहते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल मार्केट का। इसका मार्केट का डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में क्या होता है? हम पर्सन, हमको एक ही चीज चाहिए। मानो हमने कहा हमें पार्ले जी चाहिए, क्या है? पार्ले जी, हमें पार्ले जी मिल गया, 5 रुपए चाहिए, समझिए। हमने कहा हमें वो चाहिए आपका 20, मिल गया 10 रुपए का एक, खुली है। अब सवाल क्या आता है? अब मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल देखिएगा, डे टू डे लाइफ समझाया था। देखिए क्या होता है, कोई सामान लेने जा रहे, कोई फेस्टिवल आ रहा है, मम्मी लोग लिख के देती ना घर वाले कि ये सामान लाओ। सपोज हम गए आलू लेने, उन्होंने कहा 1 kg। गए तेल लेने, उन्होंने कहा 2 लीटर। गए शक्कर लेने, उन्होंने कहा 3 किलो। आप सोच रहे हैं बोल हिंदी में रहे हैं, लिख इंग्लिश में रहे। लिखना समझना जरूरी है, लेकिन बोलो तो आप इंडियन हो ना, तो आप हिंदी में बात करो ना। क्या फायदा आप इंग्लिश बोल रहे हो उसमें। आप आलू लेने गए 1 किलो, ऑयल लेने गए 2, शक्कर मंगाई 3 किलो। तो ये आपकी इंडिविजुअल मार्केट का आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्ड है। अब मार्केट में यही चीज पार्ले जी
कितना चाहिए 500, फिर आपका 2020 कितना चाहिए 200, फिर आपका मान लीजिए आ गया अगला 50-50 कितना चाहिए 500। तो ये बल्क में आ रहा है ना, ये आप अकेले तो नहीं ना, आप मंगाओगे तो एक इंसान के लिए तो नहीं मंगा रहे ना, तो आप बल्क मंगाओगे। अब अगला टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो पढ़ लिए ना। अगला आ रहा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसको ही हम लोग कर्व पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको बताएंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, पहले आपको शेड्यूल लिखूंगा फिर कर्व बताऊंगा। ऑयल, शुगर, हेडिंग डालना भूल गया, डाल देता हूं क्या। इंडिविजुअल कर्व, ठीक है। ये बेसिकली नहीं पूछा जाता, पूछा था मार्केट डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। 2 लीटर 3 किलो। अब मैथ छोड़ के तो आपने कॉमर्स ली, लो ग्राफ ने कहा हाय हेलो कर दिया आपको। ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ आपके आ गए जो आपकी चीज चाहिए, आपकी कॉमोडिटी जो भी शुगर ऑयल, यहाँ आपकी उसकी रेन लग रही है 1 2 3। शुगर कितना चाहिए 3 किलो लगा, ऑयल कितना चाहिए 2 किलो। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। पॉइंट याद करना क्या है इसमें कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब सवाल आ गया, आपने कहा कि हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए 3, तो ये लो। अब पहला पॉइंट क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट, इसको याद करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन में आया है लास्ट ईयर, पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं, इसको ही लेकर, ठीक है। अब अगला क्या है, मार्केट डिमांड कर्व, ये चेंज हो जाएगा आपका। तीन लीटर नहीं, अब क्या आएगा 300 लीटर, 3 किलो नहीं 13 किलो। अब सामान नहीं, अब सामान के साथ साथ लोग भी अलग अलग डिमांड पे आएंगे। अब 300 लीटर तेल आ रहा है, हमने कहा कि हमें तेल ना 2 लीटर चाहिए, आपने कहा कि 100 रुपए लीटर है, ठीक 100 रुपए लीटर है। अब हमने कह रहे कि हमें 5 लीटर चाहिए, लेकिन यार 90 का लगाओ, 90 का लगाएंगे तो भैया 4 लीटर चाहिए था, नहीं चाहिए 5 लीटर। तो कितने का प्राइस आया यहाँ पे 450 का, यहाँ कितने का है 500 का। अब यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, ये भी कैसे जाएगा, ये भी आपका जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग में, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब कोई इंसान आ रहा है, ये 90 रुपए, देखिएगा ध्यान से, ये 90 रुपए का प्राइस में आ रहे हैं, एक्चुअल प्राइस ही 100, एक ने कहा 90, दूसरे ने कहा 100। ऑयल में आ रहा है, यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, प्राइस, क्या इंक्रीज हो रहा है, प्राइस। डिमांड तो सेम है ना, डिमांड में तो ऑयल ही चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर प्राइस में चेंज हो रहा है या प्राइस इंक्रीज होगा तो वो अपवर्ड जाएगा, कैसे जाएगा, अपवर्ड। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड और स्लोपिंग में जाएगा। अब आपने कहा कि ऑयल चाहिए लेकिन हमें यहाँ 90 का चाहिए, पहले आपने डिमांड बताई फिर प्राइस बताया, डिमांड बताई फिर प्राइस बताया, तो ये अपवर्ड में जाएगा। कुछ मेन पॉइंट है और कुछ ट्रिकी पॉइंट है। अगर डिमांड पहले है, क्या डिमांड पहले है फिर प्राइस हो रहा, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, लेकिन किधर, ये राइट के साइड नहीं, ये लेफ्ट के साइड। कभी ऑब्जेक्टिव है इसके, वहां पे नई चीज नहीं चेक करनी, लेफ्ट बोल रहा राइट बोल रहा, डाउनवर्ड है हॉरिजॉन्टल है, कैसे जा रहा है। और डिमांड कर्व हो या इंडिविजुअल मार्केट का कर्व हो, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट कर्व, 2 कर्व है ये, कुछ भी होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, कोई वर्टिकल नहीं होगा। अब अगला कुछ मेन पॉइंट है, सब तो मेन ही होते हैं, कुछ नया नहीं है लेकिन जरूरी पढ़ना। अब आगे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल गुड्स
इंडिविजुअल डिमांड सॉरी, एंड डिटरमिनेंट फॉर मार्केट डिमांड। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लॉग में क्वेश्चन है, एसटीसी 2023 में क्वेश्चन था। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है, ये जो मेन चीज होता है, डिमांड भी है और अकेला है तो किस पे, प्राइस। अब दो टाइप के प्राइस होते हैं, ध्यान देना। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कोई हमें ऑफर कर रहा है टी, क्या टी, अब हमने से मान ली हमने कॉफी, क्या मांगी, कॉफी, दोनों का प्राइस है 10, क्या है 10 है, तो मैंने कॉफी मांगी लेकिन वो क्या दे रहा है, टी, क्या प्राइस में कोई चेंज है, नहीं। क्या हम कॉफी जगह चाय पी सकते हैं, डिमांड तो कॉफी की थी लेकिन चलो चाय पी लेंगे। तो ये कौन से गुड्स में आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, किसमें आता है, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी में। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सपोज दैट आप गए दुकान पे चावल लेने, क्या ले गए, चावल, लिखा ना, चाय में आके मात्रा वाला चावल 80 रुपए केजी था, किलो था, ठीक। आपने कहा यार मुझे 2 किलो चाहिए, कितना चाहिए, 2 केजी, 60 रुपए लगा दो, वो लगा दिया, लगाते ही ना मोस्टली, कितने का सामान हो गया, 120, ठीक। अब क्या है कि 120 से कितना मिल गया, 2 किलो मिल गया ना, कितना, 2 किलो। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। कुछ और पढ़, यहाँ पे लिखा है ना UPDW, यू में सब्स्टिट्यूट गुड्स अपवर्ड जाता है, कर्व में, याद रखना है, किधर जाएगा ये, अपवर्ड। अगर ये अपवर्ड है तो इसका ये दुश्मन है, नीचे आएगा डाउनवर्ड। सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, कैसा, पॉजिटिव। अगर हमने उसे चाय, कॉफी मांगी, उसने चाय दिया, अरे यार चलो ठीक चाय पी ले, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, डाउनवर्ड सा निगेटिव है। अब वो 80 का दे रहा, तुम 60 रुपए कहो, कहेगा आगे जाके ले लीजिए, आगे बढ़िए, निगेटिव इफेक्ट डालता है। फिर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो दूसरे की प्राइस को रिलेट करे। आपको मानिए सॉल्ट चाहिए, फिर आप चेक करते हैं कंपनी, क्या चेक करते हैं, कंपनी। ऑयल चाहिए, क्या चेक कर रहे हो, कंपनी। क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां का जो प्राइस है वो आपस में रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके आगे डिटरमिनेंट के 2 और पॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल में तीसरा है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तब उसमें 2 गुड्स आते हैं, एक नॉर्मल गुड्स आता है, एक इंफीरियर गुड्स आते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं, 3-4 पॉइंट मेन होता है जो याद रखता है। यह हम आप देख रहे हो यहाँ डी ऊपर तरफ है, पी भी ऊपर तरफ, मतलब क्या है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी उसकी इंक्रीज होगी। एक क्रिकेट का बैट लेने गए, 1000 का था, कितने का, 1 का, यार अच्छा लग गया, एक और लेते 2, डिमांड बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा, ठीक। ये डायरेक्ट है, डिमांड पैसा दोनों बढ़ रहा, तो ये कैसा होगा, कैसे नेचर में होगा, डायरेक्ट। तीसरा क्या है, ये दूसरे को फॉलो करेगा, डिमांड होगी उतना ही प्राइस, डायरेक्ट इन नेचर होगा, और एक दूसरे को ये फॉलो करेगा। फिर अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, ये हाई पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा हमारे अंदर। आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, और फिर खुद से एमसीक्यू जो भी आपके चैप्टर में गिवन हो और बोर्ड के क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं 100% कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये नॉर्मल गुड्स के पॉइंट है। इंफीरियर गुड्स से क्या पॉइंट है, आप फिर डी आप ऊपर तरफ, पी नीचे तरफ। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस कम होगा। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है यार, जब हमने 2 बैट मांगा तो प्राइस भी तो इंक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ नहीं है। अभी मैंने जैसे समझाया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, क्या समझाया वहां, यही समझाया सर, अगर 80 रुपए का चावल है 1 किलो, आपने कहा मुझे 2 किलो चाहिए, कितना प्राइस कर दिया आपने, 60। डिमांड इंक्रीज कर गई, दिखा था साफ साफ, डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस भी क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। डिमांड 2 किलो चाहिए, पैसा कम कर रहे हैं, करते। अब इस समय तो मैंगो का सीजन है, आप खुद खरीद के आप लोग जान रहे कैसे खरीद रहे। आप जब दोनों ऊपर नीचे है तो इनवर्स रिलेशन में, और ये फॉलो यहाँ फॉलो कर रहे हैं ना, जितना डिमांड होगा उतना ही प्राइस इंक्रीज, यहाँ फॉलो नहीं कर रहा। ये हाई क्वालिटी लाएगा और ये लो क्वालिटी लाएगा, तो लो इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे पे।
इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, चौथा है टेस्ट। इनकम के बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक, ये 4 डिटर्मिनेंट है इंडिविजुअल डिमांड के। अगला है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। आज टॉपिक भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड क्या होता है? पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पॉपुलेशन क्या है कि अगर एक एरिया में गए, वहां की पॉपुलेशन 100 है ना, एक एरिया, एक सोसाइटी, एक गांव, कहीं भी जगह रह रहे हैं, वहां पॉपुलेशन है 100। तो जो हम लाएंगे सामान मार्केट के लिए, कितना लाएंगे? 1000। क्यों यार, जितनी पॉपुलेशन हिसाब से लाओ ना, पता होता है कि हमारे इतने कस्टमर आ रहे हैं, हम उस हिसाब सामान लाते हैं ना, क्योंकि पॉपुलेशन को देख के ही मार्केट डिमांड अपनी लाती है। सीजन एंड वेदर को लेके कहोगे सीजन वेदर मार्केट डिमांड से क्या लेन देना? अरे भाई बहुत कुछ है। मार्केट में आम आ रहा है, सीजन को देख के कि ठंडी में आम खाओगे? नहीं ना, हटाओ उसको, आम चलो खाने की बात है। दूसरा, अभी वूलन क्लॉथ नहीं है, वूलन क्लॉथ आएंगे विंटर में, तो सीजन को देख के मार्केट चलेगी ना। क्या फायदा ला के अभी रखे अपना पैसा फंसा के रखेगा वो। दूसरा है सीजन और वेदर। तीसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो टैक्स मांग रही है, इतना परसेंट देना पड़ेगा ना। अब हम लार्ज सामान भी रख लेंगे, उतना परसेंट टैक्स देना उसको, हम टैक्स देना वाजिब हो रहा है, देना पड़ेगा हमें। तो मार्केट डिमांड में तीसरा डिटर्मिनेंट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। चौथा है किस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो। आप जम्मू कश्मीर में है तो आप एप्पल का करो ना, एप्पल तो वही का वही है। आप यूपी में, उसके हिसाब से करो। आप मानो यूपी में कानपुर है, लेदर का बिजनेस करो, लेदर सिटी है ये यूपी की। ठीक। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी 100 की दुकान है, मानो एक विलेज में हो, आपकी मोबाइल की शॉप है, कौन सा फोन रखे हो भैया? हमने कहा यार आईफोन है। अरे बाप रे बाप, हम तो चाहे आईफोन 10 होगा ले लेंगे, 50-60 हजार ले लेंगे। आईफोन 16 है और ये 16 है 100। ये बता कि ये मार्केट की डिमांड हो सकती है? ले पाएंगे? 100 लोग वहां रह भी रहे हैं और आपने 100 के 100 आईफोन 16 लाए हैं, तो ये क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड क्या है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से सामान लाओ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।